हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञाति गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल वोकैबुलरीज। आज इस वीडियो में आपको एक किस्सा सुनाऊंगी बट 3 बारी। पहली बार नॉर्मल हिंदी में, दूसरी बार नॉर्मल इंग्लिश में और तीसरी बार थोड़ी फैंसी और इंटरेक्टिव इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, तीनों बार वो किस्सा मेरे साथ सुनना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको ये इंसिडेंट बताऊंगी, ये इंसिडेंट में आपको वर्ब्स पे ध्यान रखना है क्योंकि वर्ब्स की इंग्लिश पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या होता है, मैं और एक फ्रेंड, सपोज उसको नाम दे देते हैं हम रोशनी, तो मैं और रोशनी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर अचानक से एक बंदा, उसको नाम दे देते हैं हम बिट्टू, तो बिट्टू आता है और मेरी बात काटता है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, उसकी इस बिहेवियर की वजह से मैं उसकी डांट लगाती हूँ और वो वहां से चला जाता है। वो सोचता है मैं किसी ऐसे को ढूंढूं जो मेरी बात सुन सके। ठीक है, बट फाइनली उसको ये समझ आता है कि उसको सबसे पहले अपना ही बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक इंसिडेंट था। अब हम इसे नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो टाइम आ गया है इसको दूसरी बार सुनने का। मैं और रोशनी आपस में बात कर रहे थे। सो वन डे आई एंड रोशनी वर टॉकिंग टू ईच अदर। अचानक से बिट्टू आता है और मेरी बात काटता है। सडनली बिट्टू कम्स एंड इंटरप्ट्स मी इन बिटवीन। उसके बाद मैं उसके इस बिहेवियर की वजह से उसकी डांट लगा देती हूँ। सो आई स्कोल्ड हिम फॉर हिज बिहेवियर। डांट लगाना मतलब स्कोल्ड करना। ओके, सो आई स्कोल्ड हिम फॉर हिज बिहेवियर। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। ही वेंट अवे। ओके, या ही गोज अवे। अगर पास्ट टेंस में बात कर रही हूँ तो वेंट अवे, अगर मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ तो ही गोज अवे। चला जाता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही गोज अवे। उसके बाद वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जो उसकी बात सुने। सो ही स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर द पीपल हु कैन लिसन टू हिम। ओके, के बाद उसे ये समझ आ जाता है कि पहले उसे अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। सो ही फाइनली रियलाइजेज, समझ आना मतलब रियलाइजेज दैट ही विल हैव टू चेंज हिमसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो ये नॉर्मल इंग्लिश की बात थी। अब किसी को तीसरी बात मैं सुनाने से पहले एक डिस्क्लेमर जारी करना चाहती हूँ कि इस किस्से के सभी पात्र एक्सक्लूडिंग मी, रोशनी और बिट्टू, काल्पनिक है। ठीक है, ये किस्सा भी काल्पनिक है और मेरी किसी भी बिट्टू नाम के लड़के से कोई जाती दुश्मनी नहीं है और वो रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये किस्सा तीसरी बारी अट्रैक्टिव और फैंसी इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एक दिन मैं और रोशनी बात कर रहे थे, तो वन डे आई एंड रोशनी वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब इसको मैं और फैंसी तरीके से बोल सकती हूँ दैट वन डे आई एंड रोशनी वर रेटलिंग ऑन। टॉकिंग की जगह हम चैटिंग यूज कर सकते हैं। चुगली कर रहे हो तो हम गॉसिपिंग यूज कर सकते हैं। बट इस एक बहुत अच्छा फ्रेज है रेटल ऑन। ओके, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। आई एंड रोशनी वर रेटलिंग ऑन। अचानक से बिट्टू आता है और मेरी बात काटता है। तो सडनली बिट्टू कम्स इन एंड इंटरप्ट्स मी इन बिटवीन। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में इसको इंटरप्ट बोला था। अब इसे फैंसी इंग्लिश में बोल सकती हूँ, सडनली बिट्टू कम्स एंड कट इन। ओके, कट इन मतलब कि जैसे बात काटने को हम बोल सकते हैं कट इन। ओके, तो काटना मतलब कट इन, इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी वजह से, उसकी इस बिहेवियर की वजह से मैं उसकी डांट लगा देती हूँ। सो आई स्कोल्ड हिम फॉर हिज बिहेवियर। ठीक है, इसके लिए हम और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, आई ब्रश्ड हिम ऑफ फॉर हिज बिहेवियर। ठीक है, आई ब्रश्ड हिम ऑफ फॉर हिज बिहेवियर। जैसे ब्रश किस वजह से यूज होता है, घर में झाड़ू पोछे के लिए, झाड़ लगाने के लिए, तो ऐसे मैंने उसकी झाड़ लगा दी, मैंने उसको डांट दिया, तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ ब्रश हिम ऑफ। ओके, ब्रश ऑफ या ब्रश हिम ऑफ। ओके, तो उसके बाद वो वहां से चला जाता है। सो ही गोज अवे या ही वेंट अवे, चला गया तो वेंट अवे। ओके, तो मैं इसको इसे फैंसी इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ही डैश्ड ऑफ। डैश कैसे होता है, डैश एक वो होती है लंबी लाइन। ठीक है, तो जल्दी से कहीं से निकलने को बोलते हैं हम डैश ऑफ। उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं डैश ऑफ। उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगता है जो उसकी बात सुने। सो ही स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर द पीपल हु कैन लिसन टू हिम। ओके, इसको हम अच्छे से बोल सकते हैं, सर्च की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं हंट। सो ही स्टार्ट्स हंटिंग फॉर द पीपल हु कैन लिसन टू हिम। आपने सुना होगा जब भी कोई टैलेंट खोजने की प्रतियोगिता होती है तो वर्ड यूज करा जाता है टैलेंट हंट। तो हंट का मतलब ही होता है सर्च करना। ठीक है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर द पीपल हु कैन लिसन टू हिम। उसके बाद उसको फाइनली समझ आता है
कि पहले उसे अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ही फाइनली रियलाइजेज, नॉर्मल इंग्लिश में मैंने बोला ही फाइनली रियलाइजेज दैट ही विल हैव टू चेंज हिमसेल्फ फर्स्ट। इसको हम फैंसी इंग्लिश में बोल सकते हैं ही फाइनली जम्प्ड टू द कंक्लूजन, उसने फाइनली निष्कर्ष निकाला दैट ही विल हैव टू चेंज हिमसेल्फ फर्स्ट। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको ये फैंसी इंग्लिश वाले वर्ड्स पसंद आए होंगे। अगर आए तो अब आपको 3-4 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, आप इन नॉर्मल वर्ड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड, आप इस वीडियो को लाइक करें। थर्ड, आप इस वीडियो को शेयर करें। फोर्थ, अगर वो काम अभी तक पेंडिंग में है तो उसको आज कंप्लीट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिफ्थ, आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और सिक्स्थ, आपको ये काम करना है कि वोकैबुलरीज का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे मैं डेली क्विज पोस्ट करती हूँ वाया स्टोरी। ओके, और उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप उस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।